नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। भारत के पूरे भूमि पर अनेक देवी देवताओं की उपासना की जाती है। उन्हीं में से एक अत्यंत सरल, करुणामयी और शीघ्र फल देने वाली देवी हैं संतोषी माता, जिन्हें संतोष, सौभाग्य और सुख शांति की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कलेश, रोग और दुख स्वतः दूर हो जाते हैं। संतोषी माता का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार, एक हाथ में कलश और एक हाथ में वरद मुद्रा में होता है। माता सिंह पर विराजमान रहती हैं। माता का नाम ही संतोष से बना है, अर्थात जो भक्त संतोष भाव से माता की भक्ति करता है, उससे जीवन में कभी अभाव नहीं रहता है। शुक्रवार का दिन माता को अत्यंत प्रिय है। इस दिन किया गया व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से विवाह में आ रही बाधा को दूर करता है, पति पत्नी के बीच कलह समाप्त करता है, धन की कमी को दूर करता है, संतान सुख की प्राप्ति करता है, रोजगार और व्यापार में रुकावट को दूर करता है। लेकिन इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें खट्टे पदार्थों का त्याग अनिवार्य है। अब आरंभ करते हैं संतोषी माता की पावन व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक निर्धन लेकिन अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। 6 पुत्र अत्यंत स्वार्थी, अहंकारी और कर्तव्यहीन थे, जबकि 7वां पुत्र अत्यंत गुणवान, शांत, दयालु और माता पिता की सेवा करने वाला था। छवो भाई अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करते थे। वे उसे तुच्छ समझते और उनका अपमान करते रहते। माता पिता के देहांत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी छोटे पुत्र पर आ गई, लेकिन भाइयों ने उन्हें घर से निकाल दिया। छोटा पुत्र अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में दोनों को भूख लगी। पत्नी ने कहा, स्वामी, मैं अत्यंत भूखी हूँ। पति ने पास के गांव से भिक्षा मांगने का निश्चय किया। वहां से उसे गुड़ और चना मिला। उसने पत्नी को दिया। पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी समय एक वृद्ध वहां आई और बोली, बेटा, क्या तुम मुझे भी कुछ दोगे? पत्नी ने तुरंत गुड़ चना दे दिया। वृद्ध प्रसन्न होकर बोली, बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने संतोष भाव से दिया है। मैं संतोषी माता हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर होंगे। यह कहकर वृद्ध अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय बाद उस दंपत्ति के जीवन में चमत्कार होने लगा। जहाँ वे रहते थे, वहाँ धीरे धीरे संपत्ति, धन और सम्मान बढ़ने लगा। छोटा पुत्र व्यापार में सफल हुआ और शीघ्र ही नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। उसकी पत्नी प्रत्येक शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करने लगी। वह खट्टा पदार्थ नहीं खाती थी, न ही घर में आने देती थी। 6 भाइयों को जब छोटे भाई की उन्नति का पता चला, तो वे जल भुनकर राख हो गए। उन्होंने उसकी पत्नी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक शुक्रवार वे घर आए और जानबूझकर इमली और नींबू लेकर भोजन में मिला दिया। जैसे ही पत्नी ने भोजन किया, माता रुष्ट हो गई। अचानक सब कुछ नष्ट होने लगा। व्यापार घाटे में चला गया। घर में कलह बढ़ने लगी। पति बीमार पड़ गया। पत्नी अत्यंत दुखी होकर माता से रोने लगी, हे माता, मुझसे क्या अपराध हुआ है? रात्रि में माता ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, बेटी, तुमसे व्रत भंग हो गया है। खट्टा पदार्थ व्रत में वर्जित है। पुनः श्रद्धा से व्रत करो। पत्नी ने पूरे मन से पुनः शुक्रवार का व्रत आरंभ किया। उसने नियमों का कठोरता से पालन किया। कुछ ही समय में माता पुनः प्रसन्न हुई। सब कुछ पहले से भी अधिक वैभवशाली हो गया। पति पूर्णतः स्वस्थ हो गया। जब छोटे पुत्र और उसकी पत्नी पर माता की कृपा पुनः पूर्ण रूप से होने लगी, तब उसका जीवन केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं रहा। उसके घर में संतोष, प्रेम, सद्भाव और भक्ति का वातावरण बन गया। हर शुक्रवार उसके घर में दीप जलता, माता की आरती होती और दूर दूर से लोग उनका आशीर्वाद लेने लगे। पत्नी हर आगंतुक से यही कहती, यह सब माता संतोषी की कृपा है, हमारा कुछ भी नहीं है। 6 भाइयों ने जब यह देखा, उनके षड्यंत्र के बाद भी छोटा भाई पहले से अधिक सुखी हो गया, तो उनके हृदय में पश्चाताप उत्पन्न हुआ।
वे समझ गए कि उन्होंने माता के भक्त का अपमान करके भारी पाप किया। एक दिन वे सभी भाई दीनहीन अवस्था में छोटे भाई के द्वार पर पहुंचे और बोले, भैया, हमने ईर्ष्या में आकर बहुत बड़ा अपराध किया, हमें क्षमा कर दो। छोटा भाई अत्यंत विनम्र था। उसने कहा, क्षमा देना मेरा अधिकार में नहीं है, यह केवल माता संतोषी कर सकती हैं। भाइयों की पत्नियों ने भी माता की शरण ली। उन्होंने भी शुक्रवार का व्रत आरंभ किया, खट्टे पदार्थों का त्याग किया और सच्चे मन से माता से क्षमा मांगी। कई सप्ताह तक उन्होंने कठिन नियमों के साथ व्रत किया। एक शुक्रवार की रात सबसे बड़ी भाभी को स्वप्न में माता संतोषी ने दर्शन दिए और कहा, बेटी, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, लेकिन याद रखना, ईर्ष्या सबसे बड़ा खट्टापन है और संतोष सबसे मीठा प्रसाद। इतना कहकर माता अंतर्धान हो गई। इसके बाद भाइयों के जीवन में भी बहुत परिवर्तन होने लगा। उनका क्रोध शांत हुआ, आपसी झगड़े समाप्त हुए और धीरे धीरे उनके घरों में भी सुख समृद्धि आने लगी। इस प्रकार माता ने सभी को यह सिखाया कि जो संतोष को अपनाता है वही सच्चा सुख पाता है। शास्त्रों के अनुसार खट्टा पदार्थ क्रोध, ईर्ष्या और कटुता का प्रतीक है। संतोषी माता का व्रत हमें सिखाता है कि कटु वाणी न बोलें, मन में द्वेष न रखें, संतोष और धैर्य बनाए रखें। इसी कारण इस व्रत में खट्टा पूर्णतः वर्जित है। एक अन्य नगर में एक स्त्री थी जो अत्यंत दुखी थी। पति शराबी था, घर में रोज कलेश होता था। किसी साध्वी ने उसे संतोषी माता का व्रत बताया। उसने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। कुछ ही शुक्रवारों में चमत्कार होने लगा। पति की बुद्धि बदली, नशा छूटा और घर में शांति लौट आई। यह सब माता की करुणा और शीघ्र फल देने वाली शक्ति का प्रमाण है। माता संतोषी अपने भक्तों को यह संदेश देती हैं, धन से बड़ा संतोष है, क्रोध से बड़ा संयम है और भोग से बड़ी भक्ति है। जब छोटे पुत्र के घर में सुख शांति फैलने लगी, तब माता संतोषी ने अपने भक्तों की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। माता यह देखना चाहती थी कि उनका भक्त सुख में भी उतना ही संतोषी है या नहीं। एक दिन अचानक नगर में भीषण अकाल पड़ गया। व्यापार ठप हो गया, अनाज महंगा हो गया और लोग त्राही त्राही करने लगे। कई अमीर लोग भी दरिद्र हो गए। छोटे पुत्र के पास धन था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह रोज गरीबों को गुड़ चना और अन्न दान करने लगा। उसकी पत्नी बोली, स्वामी, यह सब माता की कृपा से है, हमें किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। वे दोनों समझ गए कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, सेवा भी है। हर शुक्रवार वे माता की पूजा के बाद गरीबों को भोजन कराते। नगर के लोग कहने लगे, इनके घर में साक्षात संतोषी माता का वास है। इसी नगर में एक धूर्त व्यक्ति रहता था। वह लोगों को धोखा देकर धन कमाता था। उसने देखा कि छोटा पुत्र बिना किसी स्वार्थ के दान कर रहा है। उसने झूठी अफवाह फैलाई, यह दान दिखावा है, इनका धन अपवित्र है। कई लोग भ्रमित हो गए और छोटे पुत्र की निंदा करने लगे। जब यह बात छोटे पुत्र तक पहुंची, तो वे विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, यदि माता हमारे साथ हैं, तो झूठ अधिक समय तक नहीं टिकेगा। पत्नी ने भी माता से प्रार्थना की, हे माता, हमें केवल धैर्य देना, हमें किसी से द्वेष नहीं चाहिए। एक शुक्रवार की रात, जब पूरा नगर सो रहा था, अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश फैल गया। लोग भयभीत हो गए। माता संतोषी दिव्य रूप में प्रकट हुई और बोली, जो संतोष रखता है वही मेरा सच्चा भक्त है। जो ईर्ष्या करता है वह स्वयं नष्ट होता है। उस धूर्त व्यक्ति को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सभी के सामने क्षमा मांगी। अगले ही दिन सत्य प्रकट हो गया। लोगों ने समझ लिया कि छोटा पुत्र सच्चा भक्त है। उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। माता ने यह सिद्ध कर दिया कि संतोष, संयम और सत्य तीनों जहाँ होते हैं, वहाँ माता स्वयं निवास करती हैं। माता संतोषी ने स्त्रियों से कहा, गृहिणी का संतोष पूरे घर का भाग्य बदल देता है। जो स्त्री धैर्य रखती है, उसका घर कभी नहीं टूटता। इस कारण यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों में लोकप्रिय हुआ है। व्रत में की जाने वाली सामान्य भूलें। माता ने यह भी बताया कि व्रत करते समय खट्टा खाना, कटु वचन बोलना, मन में ईर्ष्या रखना, झूठ बोलना, ये सब व्रत भंग कर देते हैं। कई वर्षों बाद छोटा पुत्र और उसकी पत्नी वृद्ध हो गए।
एक दिन माता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, अब तुम्हारा जीवन पूर्ण हुआ, तुमने संतोष को अपनाया, इसीलिए तुम मोक्ष के अधिकारी हो। कुछ समय बाद दोनों ने देह त्याग दिया। कहा जाता है कि उसके घर से दिव्य सुगंध और प्रकाश निकला। संतोष सबसे बड़ा व्रत है। ईर्ष्या जीवन का सबसे बड़ा विषय। सेवा ही सच्ची भक्ति है। नियमों के बिना व्रत का निष्फल है। जो कोई भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके घर में माता संतोषी की कृपा अवश्य होती है। जय संतोषी माता, सुख शांति की दात्री, हम सब पर कृपा बनाए रखें। जय संतोषी माता।